गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइट के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे और वो चैप्टर है हमारा साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन। साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन दोनों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें मदद करता है और साथ साथ में ये हमें यह भी बताता है कि जो इमेज बनता है उसका नेचर कैसा होगा, वो वर्चुअल होगा, वो इनलार्ज होगा, वो रियल होगा, वो इरेक्ट होगा। इन सब बातों का विवेचना हम लोग साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन में हम लोग करते हैं। साइन कन्वेंशन जनरली दो प्रचलित मेथड है उसके लिए, एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरा है हमारा मॉडर्न साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग एज यूजुअल दो एक्सेस का कल्पना करते हैं जिसमें कि दोनों एक्सेस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं। इस ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो नेगेटिव में आता है, राइट अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, अगर एक्स एक्सिस से ऊपर अगर हम लोग करते हैं तो वो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से अगर हम लोग नीचे करते हैं तो वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। मॉडर्न साइन कन्वेंशन थोड़ा इससे अलग हटकर है, उसमें बहुत छोटा सा नियम है और वो नियम है कि जब भी आप डिस्टेंस का कैलकुलेशन करें तो वो आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट नेगेटिव करें। इन दोनों ही मेथड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग डिस्टेंस का कैलकुलेशन कहाँ से करते हैं। तो डिस्टेंस का कैलकुलेशन एज यूजुअल हम जब भी करेंगे ओरिजिन से करते हैं और एक मिरर के लिए जो ओरिजिन पॉइंट कंसीडर किया जाता है वो पोल से कंसीडर किया जाता है। यहां मैं दो इमेज के हेल्प से आपको ये साइन कन्वेंशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसे देखेंगे। देखिए ये इमेज 1 और ये इमेज हमारा 2 है। एक में हमने ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा है। इस ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो मिरर के एन पॉइंट पे इंसिडेंट करता है और रिफ्लेक्ट होकर O से होते हुए आगे की ओर बढ़ता है और एक रे को हम डायरेक्ट C से पास करवाते हैं। ये दोनों डायरेक्ट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को आई पे इंटरसेक्ट करता है और इस ऑब्जेक्ट OB का इमेज जो है वो आयन बनाता है। दूसरे केस में देखिए यहां मैंने ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट हमारा OB, इसको हमने F और P के बीच में रखा है और OB से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चला जो पॉइंट N पे इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये F से होता हुआ आगे बढ़ जाता है और एक दूसरा रे को मैंने डायरेक्ट C से पास करवाया। अब आप देखिए कि जब ये आगे की ओर आप बढ़ाते हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाता है और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। लेकिन जब आप पीछे की ओर इसको ये करते हैं तो ये आई पे जाके इंटरसेक्ट करता है और इसका इमेज जो है वो आयन बनाता है। अब यहां देखिए अगर हम पहले फिगर में कैलकुलेट करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से साथ साथ मॉडर्न साइन कन्वेंशन से तो हम देखेंगे कि जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है और इमेज डिस्टेंस क्या है। यहां अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कर रहे हैं तो P हमारा ओरिजिन हो गया और P से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हो गया PB जो कि लेफ्ट साइड में है P के, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव और इसके लिए हम -U का यूज कर रहे हैं। अब इमेज का डिस्टेंस जो है वो हो गया हमारा P से M PM और ये भी हमारा
किससे है, P से लेफ्ट की ओर है, तो ये हमारा हो गया -v। अब इस इमेज में हम लोग देखते हैं यहां जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो PV है, जो कि पोल के लेफ्ट में है, तो ये हो गया हमारा -u। और जो इमेज डिस्टेंस है वो हो गया हमारा PM, और यहां पे जो है ये P से मतलब पोल से ये राइट की तरफ है, तो यहां पे ये पॉजिटिव हो गया, और यहां मैं जानबूझकर पॉजिटिव साइन लिख रहा हूं ताकि आप इसको समझे। तो ये तो हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में साइन कन्वेंशन के आधार पे कि डिस्टेंस हमारा क्या होगा। अब इसी को अगर हम मॉडर्न साइन कन्वेंशन से अगर हम लोग करेंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट से लाइट जो है चल रहा है वो लेफ्ट टू राइट, लेकिन डिस्टेंस का कैलकुलेशन जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा राइट टू लेफ्ट। यहां ये जो डायरेक्शन हो गया ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, और यहां जो ये डायरेक्शन हो गया ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, क्योंकि ये लाइट के चलने के ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव आ गया। और इमेज भी उसी तरीका से लाइट जिस डायरेक्शन में चल रहा है ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये नेगेटिव हो गया। इस केस में देखते हैं तो यहां देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है लाइट O से N की तरफ आई मीन लेफ्ट टू राइट चल रहा है, और जो डिस्टेंस हमारा कैलकुलेट हो रहा है वो राइट टू लेफ्ट हो रहा है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो डिस्टेंस जो हमारा कैलकुलेट हो गया वो नेगेटिव में हो गया। अब आप देखें कि जो इमेज डिस्टेंस है वो लाइट चल रहा है लेफ्ट टू राइट, और डिस्टेंस जो है इमेज का वो भी राइट टू लेफ्ट ही कैलकुलेट हो रहा है, इसीलिए ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब इस चीज से आपको साइन कन्वेंशन मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है वो हमारा मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन को और अधिक अच्छा समझने के लिए हम एक और फिगर का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है उस फिगर से ज्यादा अच्छा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तीनों फिगर मिलाकर हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक और हम कॉन्केव मिरर ले रहे हैं, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस वक्त जो है हम जो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं वो हम प्लेस कर रहे हैं P और F के बीच में, और ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया OB। ये लाइट ऑब्जेक्ट से चल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सॉरी, ये थोड़ा सा इमेज ये नहीं, ये इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा इमेज तो पहले ही हमारा बना हुआ है। एक दूसरा इमेज हम बनाते हैं, और वो इमेज बना रहे हैं ये हमारा P, ये F, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट, ये C। तो पहले वाले इमेज में हमने C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, और यहां हम रख रहे हैं बियॉन्ड C। और अब इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे को हम लेके जाते हैं जो पॉइंट N पे इंसिडेंट होता है, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर F से होकर पास कर रहा है, और एक रे को हम डायरेक्ट C से पास करवा रहे हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज को I पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इमेज इसका बना रहा है IM। अब यहां तीनों फिगर में आप देखें, यहां रियल, इन्वर्टेड, इन लार्ज इन साइज, इसमें रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा वर्चुअल, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रहा है, और इन लार्ज और इरेक्ट बन रहा है। अब साइन ये हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो है क्या? तो मैग्निफिकेशन जो है ये रेशियो है। किनका किनका रेशियो है? ये रेशियो है इमेज हाइट HI
बाय ऑब्जेक्ट हाइट, और इसको हम लोग दिखाते हैं एम से। अब यहां देखिए, इन दोनों केस में एच आई जो हो गया हमारा ये नेगेटिव हो गया। इसके अलावा हम लोग मैग्निफिकेशन को और एक चीज से दिखाते हैं, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव और ये दोनों कट गया, और ये दोनों को मिलाने के बाद जब हमारा रिलेशन एक डेवलप होता है वो बनता है माइनस एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू, और एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो ये मैग्निफिकेशन जो है मिरर के लिए है स्पेशली। फिर हम लोग लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग लेंस का फार्मूला बनाएंगे, और उसके लिए एक मैग्निफिकेशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इतना याद रखिए कि लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव आता है, और मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव होता है। मैं समझता हूं कि आप लोग इस एक्सप्लेनेशन को समझे होंगे अच्छे तरीका से, और अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि कहाँ आपने नहीं समझा, और उस कमेंट बॉक्स के आधार पे हम एक दूसरा ये वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिसमें कि आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ आप नहीं समझे थे। ओके, थैंक यू।